दोस्तों, भारत का जो रिपब्लिक डे है वो आ रहा है और भारत अपनी फुल मिलिट्री माइट उस दिन दिखाने जा रहा है। भाई साहब, भारत ने आज तक इस मिसाइल को दुनिया के सामने शो नहीं किया। किसी ने देखा भी नहीं है इसकी शेप क्या है। पूरी तरीके से स्वदेशी है। डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है और डीआरडीओ के टैब्लो के पीछे ये मूव करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, प्रलय का डेवलपमेंट ऐसे समय में शुरू हुआ था जब भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव चरम पर था। अंदाजा लगाओ क्या प्राउड मोमेंट होगा पूरे इंडिया के लिए कि भाई इसको भारतीय भी पहली बार देखेंगे और पूरी दुनिया इसको पहली बार देखेगी। नाम ही हमने नहीं सुना इसका। तो प्रलय का मतलब होता है जिस तरह क्यामत नहीं होती है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि क्यामत आ जाएगी तो भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका ये मतलब। तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? मिसाइल होता है वो स्पीड जो है वो बहुत महत्व रखता है और इसकी स्पीड है 1 से लेके 1.5 मैक की स्पीड से ये मूव कर सकता है। 5 टन का ये मिसाइल है। ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ पाएगा क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है और जिस वक्त ये दागी जाएगी उस वक्त ये दुश्मन के रडार की पकड़ से भी बाहर रहेगा। एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उस पे हम गुर्बत से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में जब प्रलय मिसाइल दुनिया के सामने आएगी तो ये केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि ये उस स्वदेशी सामर्थ्य का उत्सव होगा कि इंडिया, जारी बात है, अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है। ये इंडिया ने प्रोड्यूस की है और ये बेसिकली जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने ये इसको किया। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इफ वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं ताकि दुनिया को हम बता सकें कि आप यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम अस, आप हमसे ये चीजें लें, हम अब इस काबिल हो गए हैं। दिस इज व्हाट दे आर शोइंग। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो सारी की सारी अपनी जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है उसको भी दिखाएंगे। इसका मतलब है क्या? दिस इज अ क्वेश्चन बाय द वे, विल इंडिया डिस्प्ले S-400 एज वेल और के S-400 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर? ठीक है जी। इसके साथ साथ एक मोबाइल ऑटोमेटेड सर्विलेंस सिस्टम है। बेसिकली वो कहते हैं कि तमाम जो बैटलफील्ड सर्विलेंस डिवाइसेस हैं उससे इनपुट आके उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है मोबाइल ऑटोमेटेड सर्विलेंस सिस्टम के अंदर। सो इंडिया इस सब को डिस्प्ले करना चाह रहा है और डिस्प्ले, अच्छा इंडिया ये क्यों डिस्प्ले करना चाह रहा है, ये क्यों होता है? पाकिस्तान भी ये करता है 23 मार्च को, हम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों करने जा रहा है इंडिया, इसको क्यों करने जा रहा है? देखिए, इंडिया बेसिकली जिस चीज को पिच कर रहा है दैट इज के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ठीक है, हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। सो ये बेसिकली इंडिया का एक ड्रीम है कि वी वांट टू एक्सपोर्ट। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी सुना है कि इस परेड का हिस्सा होने जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जो आर्मी टैंक्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भले T-90 हो, BMP-2 हो, BMP-3 हो, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो, फिर देन इंडिया के पास एक और भी है, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, सहराओं में, समंदरों में, हर जगह में। ठीक है जी, वो भी होंगे क्योंकि देखें इंडिया का ये है कि इंडिया इज अ कंट्री which may have to fight a war in every kind of a terrain. If they fight with Pakistan तो maybe अगर राजस्थान के सहराओं में लड़ना पड़ जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कश्मीर में लड़ना पड़ जाए, अगर वो सियालकोट में लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है उनको
जमीनी एरिया में लड़ना पड़ जाए, फ्लैट लैंड एरिया में लड़ना पड़ जाए। अगर वो चाइना के साथ लड़ते हैं तो पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ भी पहाड़ हैं। सो विद द पाकिस्तान द वे इट्स लाइक, जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इंडिया की भी सेम ज्योग्राफी है कि हमारे पास एक तरफ नीचे समंदर है जहाँ पे सरक्रीक एंड ऑल दैट एरिया, एंड देन मूविंग इन द नॉर्थ टॉप, ऊपर आप ऊपर उसकी तरफ जाएंगे तो दैट यू कंसिडर कि भाई ये, सो इंडिया वो कहता है जी ऑल टेरेन व्हीकल हमारे पास मौजूद है। भाई साहब, भारत ने आज तक इस मिसाइल को दुनिया के सामने शो नहीं किया, किसी ने देखा भी नहीं है इसकी शेप क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। इस भाई साहब 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर भारत इसको दुनिया के सामने शो करने वाला है। अंदाजा लगाओ क्या प्राउड मोमेंट होगा पूरे इंडिया के लिए कि भाई इसको भारतीय भी पहली बार देखेंगे और पूरी दुनिया इसको पहली बार देखेंगे। नाम ही हमने नहीं सुना इसका तो। प्रलय का मतलब होता है जिस तरह क्यामत नहीं होती है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि क्यामत आ जाएगी तो भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका ये मतलब भाई ये जिधर जाके गिरेगा क्यामत बर्पा कर देगा, क्यामत उधर ले आएगा, मतलब प्रलय ले आएगा। वो इंडिया क्या क्या खतरनाक चीजें बना रहा हो यार, जो हमारी दिमागों में भी नहीं हो यार। तो अभी चाइना और पाकिस्तान डरते हैं ना, इसकी क्षमता जो है इसको रेंज है 500 किलोमीटर है, अंदाजा लगा ले यार। और बैलिस्टिक मिसाइल और हार्डवेयर जो हिस्सा लेके जा सकता है, ये क्या नाम है इसका, एटम बम भी साथ लेके जा सकता है। और भाई आप समझो कि जिस जगह पे गिरा उसके आसपास का तो भाई पूरा शहर ही गया, तो पूरा शहर खत्म है। ये देखो ये है भाई साहब नया भारत। अच्छा, भारत से 2 से 3 टेस्ट किए और भाई साहब अभी तक दुनिया के सामने शो नहीं किए और इसको आसानी से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। तुम बोल रहे हो कि टाटा जी के ट्रकों पे भी ये लेके जा सकते और वहां से वही उसी ट्रक से फायर। ये देख यार, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि भारत का डिफेंस सेक्टर किधर जा रहा है कि वो खुद अपनी ये चीजें अपने देश में क्रिएट करके बड़े बड़े मिसाइलों को अपने भाई साहब वो ट्रकों पे लॉन्चर बनाए उधर से छोड़े। वो लॉन्चर भी मेड इन इंडिया, मिसाइल भी मेड इन इंडिया। यार वाह मोदी जी वाह, के अपने देश को किस मुकाम पे खड़ा कर दिया हो। आज इंडिया की तरफ कोई मेली आंख उठा के नहीं दे सकता, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई देश हो यार। सही का चाइना हो यार, आप इंडिया बोल रहे मैंने कहा चाहे चाइना हो वजह कोई उठा के नहीं दे सकते। पहले तो इंडिया कोई मस्ती ऐसी करता नहीं है, पहले इंडिया कोई वार नहीं करता, पहले इंडिया कोई नहीं वार। अगर उसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के देखेगा फिर आंखें समझ के उसकी नहीं रहेगी। वही ना भाई, और इस 26 जनवरी को हम ये भाई खतरनाक हथियार अब देखने वाले तो देखेंगे। 26 जनवरी भी आ गई, आज 22 तो 4 दिन बाकी रह गए। फिर तो इंडिया की परेड देखेंगे और भाई साहब सामने होगा भारत का खतरनाक हथियार इस दुनिया के सामने। मुझे खुद लोगों ने बताया, दोज हु हैव बीन फॉरेनर्स ने बताया है, जो मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिसी मेकर्स हैं या दोज हु हैव इन द सिस्टम, कि इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान को कोई चीज़ नहीं बेचनी अगर हमें बेचनी है तो आप इमेजिन कर लें कि इंडिया का ऑरा कितना है कि जी पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचना, आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं बेचना, आपने जो बेचना है हमें बेचना है, हमारी मर्जी से चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर आप हमें कुछ दे रहे हैं तो खबरदार आपने पाकिस्तान को कुछ दिया। अब जारी बात है पाकिस्तान ने क्या लेना है और कैसे लेना है और क्या करना है, क्योंकि हमें तो यार वो है ही नहीं है ना, हमें तो वो है ही नहीं है, ठीक है जी। वो चीज़ ही नहीं है हमें कि अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमें तो सीधी सीधा पता है यार सानू किसी भी कख नहीं देना, हमें अपना रास्ता खुद तैयार करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर वे। ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान को, इस चीज़ को इंडियंस भी आपको पता है पसंद करते हैं इस चीज़ को, यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसा हो कि हम किसी कीमत पे किसी तरह कुछ हम ऐसा हो जाए या हमारे हाथ में कुछ ऐसा लग जाए, ठीक है, कि हम वो जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंस, इंडियंस भी ये चाहते हैं।